हेलो एल्केन रिएक्ट करता है जब एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल से, तो क्या होता है? इसको देखने के लिए हम लोग एग्जांपल से शुरू करते हैं। एल्किल हैलाइड को रिएक्ट कराया जाता है KCN और AgCN। ठीक है, तो KCN से जब रिएक्शन होता है तो बन जाता है RCN, और AgCN से जब रिएक्शन होता है तो बन जाता है RNC। इसको बोलते हैं एल्किल साइनाइड। और ये हो गया आपका एल्किल आइसोसाइनाइड। तो न्यूक्लियोफाइल तो सेम दिख रहा है, CN साइनाइड ही दिख रहा है, CN माइनस। तो ऐसा क्यों हो रहा है कि एक जगह पर एल्किल साइनाइड बनना है, दूसरे पर एल्किल आइसोसाइनाइड बनना है? इसका जो जवाब है, इसका जो आंसर आता है वो क्या है? एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल। क्या होते हैं एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल? एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल एक ऐसे टाइप का न्यूक्लियोफाइल है जिसमें एक से ज़्यादा डोनर एटम होते हैं, लेकिन एक बार में एक ही डोनर एटम बॉन्ड फॉर्म करने के लिए जाता है। जैसे अब साइनाइड में कार्बन और नाइट्रोजन दोनों डोनर एटम है। अगर इनका स्ट्रक्चर देखा जाए तो कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर होगा, कार्बन पर नेगेटिव चार्ज और नाइट्रोजन के पास लोन पेयर। ठीक, तो दोनों के पास इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की कैपेसिटी है। एल्किल ग्रुप को कौन डोनेट करेगा? तो उस पर क्या होता है कि नाइट्रोजन जब बॉन्ड फॉर्म करेगा तो नाइट्रोजन और कार्बन की जो बॉन्ड होगी, क्योंकि एल्किल ग्रुप क्या है? एल्किल ग्रुप तो हमारा वही कार्बन ऑर्गेनिक कंपाउंड ही तो होगा, है ना। जैसे मान लो CH3 है, और उसके साथ C ट्रिपल बॉन्ड N, और एक बनना है CH3 सिंगल बॉन्ड N डबल बॉन्ड C लोन पेयर। ठीक, तो अगर इस तरह का बॉन्ड फॉर्म होता है तो क्या होगा कि नाइट्रोजन और कार्बन की जो बॉन्ड एनर्जी है वो कार्बन कार्बन की बॉन्ड एनर्जी से कम होगी, जिसकी वजह से ये वाला कंपाउंड ज़्यादा स्टेबल है और ये वाला कंपाउंड लेस स्टेबल है, क्योंकि ये अलग हो चुका है, ये न्यूक्लियोफाइल फॉर्म हो चुका है। कंपाउंड क्या है? ये आयनिक है। इस वजह से जब आयनिक कंपाउंड एक्वा सोल्यूशन में जाता है तो क्या होता है? आयनाइज होता है K+ और CN माइनस में। यहाँ पर भी ऐसा ही होना चाहिए, लेकिन देखा जाता है कि AgCN कैसा कंपाउंड है? कोवैलेंट कंपाउंड है, और कोवैलेंट कंपाउंड होने की वजह से ये आयनाइज नहीं होने पाता। और जितने समय में इसका बॉन्ड ब्रेक होता है उससे पहले ही नाइट्रोजन के जो लोन पेयर हैं वो एल्किल ग्रुप के साथ बॉन्ड फॉर्म कर लेते हैं। इस वजह से KCN जो होता है वो साइनाइड फॉर्म करता है, और AgCN जो होता है वो आइसोसाइनाइड फॉर्म कर देता है। ठीक है, सेम इसी तरह का अगर रिएक्शन कराते हैं RX की KNO2 और AgNO2 से, ठीक है ना, तो KNO2 और AgNO2 में भी सेम वही रीजन देखने को मिलता है जो आपका KCN और AgCN में मिला था। तो ये आयनिक कंपाउंड KNO2 जब आयनाइज होगा तो किस में आयनाइज होगा? K+ और NO2 माइनस। अगर NO2 माइनस का स्ट्रक्चर देखोगे तो कैसा होगा? और यहाँ पर वो माइनस। ठीक, ये लोन पेयर। तो होता क्या है कि जब ये माइनस चार्ज है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा और R+ के साथ बॉन्ड फॉर्म कर लेगा, तो इस तरह से बन जाएगा RO एंड डबल बॉन्ड O। तो एल्किल नाइट्राइट फॉर्म होगा। क्या होगा? एल्किल नाइट्राइट इसे कहेंगे, एल्किल नाइट्राइट। ये मेजर प्रोडक्ट बना। ठीक है, माइनर वाला भी बनेगा तो नाइट्रो एल्केन बन जाएगा माइनर में। लेकिन जब AgNO2 की बात करेंगे तो AgNO2 कोवैलेंट कंपाउंड रहेगा, तो इसमें नाइट्रोजन का लोन पेयर पहले ही बॉन्ड फॉर्म करने के लिए कहते हैं ना कि इनिशिएट कर देता है, और ऑक्सीजन वाला जो बॉन्ड रहता है वो ब्रेक होने में टाइम लग जाता है। तो इस वजह से बन जाता है R1O, और ये तो इस तरह से नाइट्रो एल्केन बन जाता है इसमें। ठीक है ना, तो रीजन सेम है, ये दोनों एम्बिडेंटेट न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करते हैं, NO2 और CN माइनस। ठीक है ना, तो ये रिएक्शन थी हेलो एल्केन की।